तपस्या का फल क्या है महाराज जी? भगवान की प्राप्ति। यदि अन्य चाह ना की जाए तो तप भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाए। कामना पूर्ति के युक्त होके तपस्या की जाए तब भी फल की प्राप्ति तो जरूर, अवश्य। तप कभी निष्फल नहीं होता, तप कभी निष्फल नहीं होता। वो अपना प्रभाव दिखा के ही रहता है। चाहे उस देखो, ब्रह्मा जी जानते थे कि हिरण्यकश्यप बड़ा आतंक फैलाएगा, लेकिन वो महान तपस्वी था। उसने जो मांगा वो देना पड़ा। कहा अमरत्व, बोले नहीं अमरत्व नहीं दे सकता। तो बोले फिर दिन में मृत्यु न हो, रात में मृत्यु न हो, तुम्हारे बनाए हुए किसी भी प्राणी अप्राणी से मृत्यु न हो, ऊपर मृत्यु न हो, नीचे मृत्यु न हो। जो जो मांगा सब देना पड़ा, और भगवान सबके बीच का रास्ता निकाल के आए और उसको राधे श्याम कर दिया। तो इसलिए तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, देना ही पड़ेगा। चाहे वो जितना मतलब लोक के लिए हानिकारक हो, लेकिन देना पड़ेगा। यदि उसने तप किया और मांग की तो देना पड़ेगा। जैसे एक तपस्वी अपनी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मांस को अपने काट काट करके अग्नि में स्वाहा कर रहा था, जिसको भस्मासुर कहा गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, वृकासुर तू क्या चाहता है? तो उनका जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब ये तो बड़ा अमंगलकारी वरदान है, लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण है। तो भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा। जे ही तथास्तु कहा तो उसकी दृष्टि जगदम्बा पार्वती पर पड़ी। उसने कहा पहले शिव के वरदान को शिव के ऊपर ही प्रयोग करते हैं। तो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए अब भगे भगवान शंकर, क्योंकि वरदान तो वरदान है, उसने तपस्या की थी, देना पड़ा। अब जहां जहां भगवान शंकर भागते, वो असुर तप से संपन्न वही भागता। जब देखा इससे पिंड नहीं छूटेगा, तो भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। भगवान शंकर ने, भगवान श्रीहरि अचानक बीच में आ गए और कहा वृकासुर प्रणाम, बड़े मृदु शब्दों में। वो हाँफते हुए